माइनस 2x प्लस 5 लेस देन x प्लस 3 हो जाएगा। इसे आप आराम से सॉल्व कीजिए। ये माइनस x हो जाएगा इधर आके, तो ये माइनस 3x बन जाएगा, माइनस 2x माइनस x। ये माइनस 5 क्या आ जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा, ये जाएगा माइनस 2, ये माइनस 3x। अब हमें क्या करना है, माइनस 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, तभी x 3 होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। आप देखिए अब यहाँ पे मिस्टेक होना स्टार्ट होता है। क्या मिस्टेक होना स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं अक्सर, कि वो ध्यान नहीं देते कि वो नेगेटिव साइन से डिवाइड कर रहे हैं और x को फ्री कर रहे हैं। तो इसे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 ऑन। तो ये स्टेप मार्किंग के लिए मुझे पता है कि आप लोग बहुत तेज, कि आप बिना स्टेप के भी ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होगा, स्टेप्स का मार्किंग किया जाएगा, इसलिए स्टेप्स लिखिए स्टेप। हेलो एवरीवन, तो आप लोग सभी का फिर से मैं बहुत ही वार्म वेलकम करता हूँ, बिल्कुल गर्मा गर्म स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से चैनल मैथ्स विनर पे। और आज हम देखने वाले हैं ओनली एंड ओनली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस कंसेप्ट्स। तो आई होप कि प्रीवियस लेक्चर्स आप बढ़िया से देख के आए हैं और मैं आज पूरे क्वेश्चंस को कवर अप करने वाला हूँ, जो भी अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एंड यस, एक मेथड बस हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चंस के अपार्ट। और उससे पहले मैंने जो सेकेंड लेक्चर अपलोड किया था लीनियर इनइक्वालिटीज पे बेस्ड, उसमें एक या दो एरर हो गया था मुझसे लिखते वक्त। उसे मैं दिखाने वाला हूँ कि मुझे क्या एरर हो गया था उस वक्त मैंने जब स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने कह दिया था a इज ग्रेटर देन b। जब मैं क्विक रिकैप पे था, क्विक रिकैप पोर्शन पे, वहाँ मैंने कहा था पहले a ग्रेटर देन b। तो मैंने जब समझाना स्टार्ट किया तो मैंने शायद वहाँ पे बोल दिया a प्लस के लेस देन, मीन्स लिखने में तो कोई गलती नहीं हुआ, दैट मीन्स वहाँ मैंने प्रोनाउंस कर दिया इसे लेस देन, तो वो ग्रेटर देन है। तो इसे लेकर कोई भी परेशान ना हो कि ये भैया ने कैसे बोल दिया ग्रेटर देन, आई मीन कैसे बोल दिया लेस देन। देखो मैं अभी भी मिस्टेक कर रहा हूँ, फ्लो में कह गया होगा, यहाँ मैंने लेस देन कह दिया, एक्चुअली में ये ग्रेटर देन है। और एक मिस्टेक शायद मैंने यहाँ पे साइड में मैं जब समझा रहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं किया जाता है इक्वालिटी में, तो लास्ट में यहाँ मैंने बोला था कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ रिजल्ट आया था एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वहां पे शायद -37/16 ऐसी कुछ करके आया था। तो वहां पे मैंने लास्ट में बोला कि एक्चुअली में इसका आंसर इसके साइन के रिवर्स होगा, 33/16 मैंने बोल दिया। एक्चुअली यहाँ 37 ही होगा, गलती से 33 लिखा के मुझे से प्रोनाउंस हो गया फ्लो में। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड आई एक्सेप्ट दिस टू एरर्स। ओके, तो इसे जल्दी से मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर कंप्लीट क्वेश्चंस पे जाने वाला है, तीर कमान आप बिल्कुल स्टार्ट लेके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ रिप्लेसमेंट सेट इज सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट रिप्लेसमेंट, ठीक है, एंड 15x plus 3 is less than equal to 1/5, then find possible values of x I। अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को और एनालाइज करेंगे कि रिप्लेसमेंट सेट यहाँ पे क्या दिया गया है। ये रिप्लेसमेंट सेट ऑफ इंटीजर्स कहा गया है, तो मीन्स हमारा सॉल्यूशन कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट सेट से ही आता है, ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो रिप्लेसमेंट सेट से आता है, इसका मतलब ये जो भी सॉल्व करके हमें x की जो भी रेंज देगा इक्वालिटी के टर्म्स में, उससे हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज उससे सेटिस्फाई करेगी उस इनइक्वालिटी। आइए देखते हैं, गिवन इनइक्वालिटी, गिवन 15x plus 3 is less than 1/5। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करते, कभी भी नहीं। कोई लोग एकदम तीर कमान मैंने बोला लेके स्टार्ट हो जाने के लिए, तो वो लोग बिल्कुल जोश में थे, आ गए 15x plus 3 लेस देन 1/5, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 75x लिख दिया, 15 लेस देन 1। ऐसा एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर में कि ऐसा नहीं करते। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ जीबी गड़बड़ हो जाती है, बहुत बड़ी गड़बड़ ब्लंडर हो जाती है, तो इसे बिल्कुल भी आप नहीं फॉलो कीजिएगा। एक बार और मैंने रिमाइंड कर दिया। आइए इसे कैसे करेंगे, दोनों साइड आपको क्या होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। क्यों, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि एलिमिनेट करें, जितने ज़्यादा टर्म्स एलिमिनेट कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको काम कम पड़ेगा और आपको सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। आइए यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 5 करेंगे, 15x plus 3 इंटू 5 इज लेस देन 1/5 इंटू 5,
और यहाँ आपको क्या लिखना है, डिवीजन बाई 5 ऑन बोथ साइड्स, बस इसी से कैंसिल, ये इंटू होगा 75x 5 3 15 लेस देन 1, 75x 1 माइनस 15, ये रिप्लेस हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है कि एडिंग -15 और सब्ट्रैक्टिंग 15 ऑन बोथ साइड, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट रिप्लेस भी हो सकता है। तो 1 माइनस 15 माइनस 14 और 75x क्या होगा, लेस देन -14, तो x की वैल्यू, x की जो भी रेंज आएगी वो -14/75 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको -14/75 दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x परमिसिबल नहीं होंगे। कई लोग इसे देखेंगे बोलेंगे कि यहाँ पे तो इंटीग्रल आ ही नहीं रहा है। भैया ये इंटीग्रल नहीं आ रहा है, लेकिन ये कुछ रेंज तो बता रहा है नंबर लाइन पे। देखिए देखिए, ये है 0, ये मैं ध्यान से अगर देख के बताऊं, -14/75 फ्रैक्शन में क्या आएगा, डेनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो इट मीन्स व्हाट, 0 पॉइंट कुचुर मुचुर ऐसे कुछ आएगा, कुचुर मुचुर 0 पॉइंट घुचुर मुचुर ऐसे कुछ समथिंग समथिंग वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यू आएगा, और माइनस लगा है तो -0 पॉइंट समथिंग आएगा, मीन्स इस साइड होगा कुछ, ठीक है, -0 पॉइंट कुछ कुछ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ कहीं ना कहीं 0 -1 के इधर होगा, मतलब बीच में होगा या इधर ऐसा कहीं होगा, लोकेट किया जा रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर x की वैल्यू लेस देन मुझे लेनी है, क्या लेनी है, लेस देन, इधर जाऊंगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, इससे लेस देन लेनी, तो मीन्स इधर की वैल्यू परमिसिबल है, ये वाली परमिसिबल है, ये जो मैं सेट कर रहा हूँ ये पोर्शन, ठीक है। तो लेस देन परमिसिबल है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और हमें कहा गया है कि ऐसी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालो जब रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर्स दिया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि अगर लेस देन परमिसिबल है इन इक्वेशन के हिसाब से, और हमें बोला है कि इसी में से इंटीजर्स खोजना है, इंटीजर्स क्या करना है, खोजना है, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें से हम लोग इंटीजर खोजेंगे तो क्या होगा, नंबर लाइन पे क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को सोचने में हो सकती है दिक्कत, क्योंकि ये फ्रैक्शनल है। तो यहाँ मैं 0, यहाँ मैं -1 ले रहा हूँ, यहाँ -2 ले रहा हूँ, यहाँ -3 ले रहा हूँ, ऐसे ज़्यादा जाएगा, ये -0 पॉइंट समथिंग होगा, तो इससे कम लेना है। कम यहाँ पे तो कोई इंटीजर आएगा नहीं, ये जो नंबर लाइन में मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, -1 से ही इंटीजर आएगा। तो ये वाली हो गई वैल्यू -1, ये होगी -2, ये हो गई -3, आगे भी आएगा -4, ऐसे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। तो इट मीन्स एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, सॉल्यूशन सेट आप क्या लिखेंगे, मैंने बताया था रिप्लेसमेंट सेट से कैसा जूस निकलता है, सॉल्यूशन सेट जैसा जूस निकलता है। तो सॉल्यूशन सेट में आप अपनी जो भी सॉल्यूशन रखेंगे, कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ बीच में आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ -1 रखिएगा, ठीक है, यहाँ -3, यहाँ -2, यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ आप क्या सो कीजिएगा, डॉट 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 डॉट। इसका साफ साफ मतलब पता है क्या हुआ, ये इन्फाइनाइटली ऐसे ही जाता जाएगा, या मैं इसे बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ये है सॉल्यूशन सेट। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ डॉट 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 का मतलब हुआ -1 -2 -3 है ही आप में, लेकिन ये डॉट डॉट का मतलब हुआ कि आपका सॉल्यूशन इन्फाइनाइटली जाता जाएगा, बस इतना ही है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि इक्वेशन में एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ रहा था, लेकिन इन इक्वेशन में बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं रिप्लेसमेंट सेट के अकॉर्डिंग, -1 -2 -3 और भी परमिसिबल वैल्यूज हो सकते हैं इधर। तो ये था बेसिकली जो भी इनइक्वालिटी और इक्वेशन में डिफरेंस, उसमें पर्टिकुलर वैल्यू आता है, इसमें पूरा रेंज भी आ सकता है। चलिए इसे नोट कीजिए, कर लिया नोट, मिटा रहे हैं हम। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉलोइंग इनइक्वालिटी। First question is 3x plus 7 is greater than 5/2। ठीक है, सिंपल सा।
ये सेकेंड है, 5x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। थर्ड इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब इसे आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कहीं भी रिप्लेसमेंट सेट नहीं दिया गया है, तो मीन्स हम लोग को लिमिटेशन नहीं दिया गया। जो रेंज आएगी इनइक्वालिटी वो पूरी वो आंसर होगा। बस इतना ही सोचना है, उससे ज़्यादा नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे कहीं भी लिमिटेशन नहीं दिया गया है कि x की जो भी रेंज है वो उस रिप्लेसमेंट सेट को बिलोंग करनी चाहिए। दैट्स व्हाई। आइए इसे सॉल्व करें। 3x प्लस 7 ग्रेटर देन 5/2 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से क्या करें, इंटू 3x प्लस 7 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 5/2 इंटू 2। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में फिर लिखना है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्टेप मार्किंग के लिए मुझे पता है कि आप लोग बहुत तेज, कि आप बिना स्टेप के भी ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होगा ना, स्टेप्स का मार्किंग भी दिया जाता है, इसलिए स्टेप्स इज इम्पोर्टेंट, स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट। सो 2 3 जो 6x, 2 7 जो 14, ये गया 5, ये 6x है, ठीक है, लेस देन 5 माइनस 14 आएगा, ठीक है, 5 माइनस 14 कितना होता है, -9, लेस देन 6x। अब हम क्या करेंगे, अब एक बच्चा बोलेगा मैं क्या करूँगा, देखिए -9/6, तो मैं बोला क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ -9 है, इक्वेशन में हम लोग ने पढ़ा था -9/6 डायरेक्ट कर देना। मैं बोला कि मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते। प्रोसेस क्या आपको दिखाना है, प्रोसेस आपको दिखाना है मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स। ऐसे ही ना सिखाया जाता है एलकेजी वालों को। यार आप बहुत बड़े हो गए, 10th के आ गए, तो आपको मैं बोलूँगा 6x/6 is less than -9/6 means division by 6 on both sides। काफी ब्रिटिश टोन में बोल रहा हूँ, on both sides, ठीक है। x is less than माइनस, ये कटेगा, 3 3 9, 3 6, -3/2। यही हमारा आंसर है, बस यही आंसर, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ। एक काम भी आप ध्यान दीजिए पहले सुनने में, सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद आप नोट कीजिए। 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 1, तो 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 है, उधर 2 को मैं भेज सकता हूँ। 5x लेस देन 1 माइनस 2, ठीक है, ये -1 आएगा। 5x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1/5, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब 2x प्लस 3 यहाँ मैं बना रहा हूँ नीचे, 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा ये कैसे हुआ, -2 उधर में भेजा, -1 आया, ये -1/5 कैसे हुआ, देखिए मैंने प्रोसेस नहीं लिखा है, वेरी वेरी सॉरी। 5x/5 इज ग्रेटर देन -1/5, ये गया x ग्रेटर देन -1/5। ये आपको प्रोसेस बिल्कुल फॉलो करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई या डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता है इनइक्वालिटी में, बार बार रिमाइंड करना। आइए 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो ये सीधा हो जाएगा, क्योंकि ये +3 को मैं वहाँ भेजूंगा, ये -3 हो जाएगा। अब मैं 2x/2 कर दूंगा, क्या करूंगा, 2x/2 ग्रेटर देन -3/2, सो x ग्रेटर देन -3/2, ठीक है, ओके। तो ये हमारा आंसर। चलिए इसे फटाफट नोट कीजिए आप, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अब अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चंस, मैं आगे भी 1-2 क्वेश्चंस और करवाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चंस एक मेथड में सिखाने जा रहा हूँ, एक मेथड ऑफ सॉल्विंग डबल इनइक्वालिटी। अब अभी तक जो भी हम लोगों ने इनइक्वालिटी सॉल्व किया वहाँ सिंगल इनइक्वालिटी मीन्स एक ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व, यहाँ लेकिन डबल साइन ऑफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो सकता है। कितना, डबल, ठीक है। तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, मीन्स ऐसी कुछ इनइक्वालिटी दिख सकती है, यहाँ एक साइन हो, यहाँ एक साइन, और यहाँ मान लीजिए कुछ टर्म हो x, यहाँ y, यहाँ z, इस टाइप के फॉर्म की इनइक्वालिटी, या यहाँ पे साइन हो लेस देन इक्वल टू, या यहाँ पे साइन हो लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, इस फॉर्मेट की इनइक्वालिटी। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप्स टू फॉलो। अब स्टेप्स लिखते जाइए कि कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। स्टेप्स टू सॉल्व डबल इनइक्वालिटी। फर्स्ट स्टेप, ब्रेक
double inequality, break double inequality in two simple inequalities. Second, after finding range, after finding answer, रेंज में हटा दिया, रेंज भी आप लिख सकते हैं, फाइंडिंग आंसर ऑफ दैट टू सिंपल इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटी, कंबाइन देम again to get final answer, to get final answer. अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस पहला स्टेप है आपको ब्रेक करना है, इस डबल इनइक्वालिटी को ब्रेक करना है आपको दो सिंपल इनइक्वालिटीज में। मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसी केस को बस लेके चलूँ तो मैं कहना चाह रहा हूँ पहले स्टेप में, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, x लेस देन इक्वल टू y, एंड यहाँ लिखना है बीच में एंड, और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू z। अब इसे आपको सॉल्व करना है, दो सिंपल इनइक्वालिटीज, अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 2x लेस देन इक्वल टू 3, 4x लेस देन इक्वल टू 5 या 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 6, इस टाइप की इक्वेशंस आप सॉल्व करते आए हैं, तो दोनों उसी तरीके बन जाएगी। और इसका भी इधर सॉल्यूशन आप एंड लिखते हुए जाइए, और इसका मान लेते हैं कुछ सॉल्यूशन आता है x लेस देन इक्वल टू a, y लेस देन इक्वल टू b, ऐसा कुछ सॉल्यूशन है। तो लास्ट में इन दोनों को कंबाइन कर देना है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन किसका चाहिए था, इस डबल इनइक्वालिटी। हमने किस में तोड़ा है, सिंगल इनइक्वालिटी में तोड़ दिया, दो सिंपल इनइक्वालिटी में, उसका सॉल्यूशन अलग अलग डाला, उसके बाद उसे कंबाइन करना है, क्योंकि इस पूरे कंबाइन पार्ट का हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो इसे कंबाइन कैसे करेंगे, लेस देन, इसे कंबाइन कैसे करेंगे, देखिए ऐसे यहाँ मैंने a ले लिया है, चलिए इसे मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए यहाँ y ही, ठीक है, यहाँ कुछ और आपको आ सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ मैं y ही मान ले रहा हूँ। अब देखिए x लेस देन इक्वल टू y, y लेस देन इक्वल टू, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा कंबाइन होने के बाद। अगर यहाँ पे आपको वेरिएबल्स में दिक्कत आ रही है, मैंने जनरलाइज्ड वे में इसे बताया, वेरिएबल्स में दिक्कत आ रही है तो एक एग्जांपल लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 2x माइनस 1 लेस देन 5x प्लस 2 लेस देन 3, ठीक है, z की जगह 3, इस पूरे एक्सप्रेशन, तो ये पूरा एक्सप्रेशन y की जगह, ये पूरा एक्सप्रेशन x की जगह, ठीक है। मैंने यहाँ 3 वेरिएबल्स लेके बताया क्योंकि मुझे फॉर्मेट बताना था। यहाँ एक ही वेरिएबल होगा, 2 कांस्टेंट होंगे। आइए इसे सॉल्व कीजिए, दो सिंपल इनइक्वालिटी में से तोड़ूंगा, 2x माइनस 1 लेस देन 5x प्लस 2, ये भी क्वेश्चन ही हुआ आपका, एक क्वेश्चन ही हुआ, ठीक है, 5x प्लस 2 एंड 5x प्लस 2 लेस देन, ऐसा है। अब क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे, हो जाएगा काम, 5x माइनस 2x हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, इधर प्लस 2 आएगा तो माइनस 2 आएगा, माइनस 3 आ जाएगा। फिर इसे मैं सॉल्व करूंगा, अब क्या करूंगा, माइनस 3 अपॉन 3 लेस देन 3x अपॉन 3, ये क्या जाएगा, माइनस 1 लेस देन x, यहाँ क्या आएगा, माइनस 1 लेस देन x, ठीक है। आइए एंड करके यहाँ पे 5x प्लस 2 लेस देन 3 है, तो 5x में जो 2 ऐड है उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 माइनस 2 इम्प्लाइज, ये 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 5x लेस देन 1, x लेस देन 1.5। अब फाइनली हम लोग क्या करना है, फाइनली इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइनिंग, ये फर्स्ट लिख लो, ये सेकंड लिख लो, यहाँ कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये अंत में बन जाएगा माइनस 1 लेस देन x लेस देन 1/5। यही है हमारा फाइनल आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो डबल इनइक्वालिटी इस मेथड से सॉल्व किया जाता है। अगर आपको थोड़ी सी भी शंका है कि सर इसका लॉजिक क्या है, डबल इनइक्वालिटी को ऐसे सॉल्व क्यों करते हैं, तो ऐसा मेथड होता है, दो सिंगल इनइक्वालिटी को जो भी आंसर आते हैं उन दोनों का कॉमन होता है, ये चीज कॉमन पार्ट, मीन्स उन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये पूरा निकलेगा, और ये पूरे में से कोई भी तुम नंबर उठा लो, इस रेंज में से कोई भी नंबर तुम उठा लो, -1x 1/5, मान लो मैं यहाँ पे 0 भी होगा, क्योंकि -1 ऐसे है और 5 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो इट मीन्स 0 लाई कर रहा है इस रेंज में, तो 0 को यहाँ पट, इट मीन्स पुट करके देखो, अगर ये पूरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, डबल इनइक्वालिटी मीन्स 0 इज इन द सॉल्यूशन, मीन्स ये जो रेंज आ रही है ये बिल्कुल सही आ रही है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए डबल इनइक्वालिटी। 0 पुट कीजिए, 0 यहाँ पुट किया तो सिर्फ -1 बन जाएगा, यहाँ पुट किया ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, -1 ग्रेटर देन 2 बन जाएगा, ये तो 3 है ही पहले, ये बिल्कुल पूरा डबल इनइक्वालिटी सत्य है, क्योंकि -1 से बड़ा होता है 2 से बड़ा होता है 3, सिंपल। ऐसे ही आप और भी नंबर्स लेके देखिए, ऐसे ही आपको आएंगे,
यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आएगा बिल्कुल ट्रू आएगा। इट मीन्स रेंज जो भी आया या आंसर जो भी आया डबल इनइक्वालिटी का वो बिल्कुल ट्रू है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, नोट कीजिए। तो आइए और एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं अच्छे अच्छे। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये क्या है, थोड़ा अच्छा सवाल। 5 माइनस 2x लेस देन 5 1/2 माइनस 5/3x, ठीक है, ऐसा कुछ सवाल है। देखो मैं क्लियरली इसे लिख देता हूँ, क्लियरली लिख देता हूँ इसे, यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन। ये हो जाएगा 5 माइनस 2x लेस देन 5 1/2 माइनस 5/3x। यहाँ पे कॉमा देके आपको दिया गया है कि x जो है बिलोंगिंग टू इंटीजर, ठीक है। कई बार इंटीजर i की जगह z दे देता है। इंटीजर ये i या z हुआ, मतलब x क्या होता है ना, x की जो भी वैल्यू इंटीजर या z मतलब इंटीजर के सेट में बिलोंग करती है, सेट से बिलोंग, सेट को बिलोंग करती है, तो वहां से उसकी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ आपको रिप्लेसमेंट सेट भले नहीं दिया, लेकिन ये बता दिया कि x की जो भी वैल्यूज आपको एक्सेप्टेबल होगी आंसर में, जो भी आप सॉल्यूशन देने वाले हैं, वहां पे आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि x हमेशा इंटीजर सेट को बिलोंग करनी चाहिए। मीन्स x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इंटीग्रल। तो यहाँ खास ध्यान इसका रखेंगे। फाइंड करना है, फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x करना है, find largest value of x. According to this equation you have to find largest value of x and x should be integer because x is belonging to integer. तो यहाँ खास बात क्या है क्वेश्चन में कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको एक तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना है और उसकी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x बतानी है एंड इंटीग्रल होनी चाहिए। तो इसे आप खुद से एक बार ट्राई करें, पॉज कीजिए वीडियो और खुद से ट्राई कीजिए। जो लोग कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो आई एम सॉरी, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है। अगर आप नोट्स बनाते वक्त या क्लास के वक्त नोट्स नहीं बनाते हैं, दिस इज़ वेरी बैड हैबिट, बिकॉज आपका वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगा दिमाग में। और मैं जब क्वेश्चंस बोलता हूँ करने के लिए, तो उसे आप वीडियो को पॉज करें और उसे आप खुद से ट्राई करें। कई लोगों को मेरी मन की आंखें देख पा रही है कि वो सॉल्यूशन का वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें और सॉल्यूशन के लिए वेट करिएगा तो हमेशा ज़िंदगी में सॉल्यूशन ही ढूंढते रह पाइएगा। लेकिन आप अगर सॉल्यूशन खुद से निकालते हैं तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी पे आपको डिपेंडेंस नहीं होना पड़ेगा, मैथ्स में स्पेशली। नहीं तो ऐसे हमेशा आपको कुछ ना कुछ डाउट्स रहता जाएगा या आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कॉन्सेप्ट्स की, तो आप ऐसे ही कई कई लोगों के पास जाइएगा और उनसे सॉल्यूशन मांगेंगे। दैट्स नॉट गुड, प्लीज ट्राई इट बाई ओन। तो मैं इसे सॉल्यूशन देख रहा हूँ। 5 माइनस 2x लेस देन 5 1/2, 5 होल 1/2। यहाँ पे क्या है, 5 होल 1/2, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कीजिए। 5 माइनस 2x आएगा, 5 टू जा 10 प्लस 1 11/2, ये माइनस 5/3x, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ये क्या आएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा। 3 × 1 33, 2 5 10x। अब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 माइनस 2x लेस देन 33 माइनस 10x, 6 5 जा 30 माइनस 12x लेस देन 33 माइनस 10x हो जाएगा ये एज इट इज, क्योंकि यहाँ 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 6 तो कैंसिल हो गया। अब देखो 33 30 उधर भेज दिया तो 3 हो गया, यहाँ पे इधर मैंने 10 लाया तो ये क्या आ जाएगा -2x। अब मैंने -2 से क्या किया, डिवाइड, क्योंकि क्या करना है x को फ्री। अब मैंने -2 से डिवाइड किया, नोट माय पॉइंट, -2 से डिवाइड किया तो आपको साइन रिवर्स करना है। साइन क्या करना है, रिवर्स। चलिए साइन को रिवर्स कर दिया हम लोगों ने, -3/2, ठीक है। लेस देन वाला साइन था, इसमें मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो ये x ग्रेटर देन -1.5 बोलिए या -3/2 बोलिए, 3/2 का 1.5 होता है, माइनस है -1.5 हो गया, ये है। अब हम लोग को क्या बताना है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो अब यहाँ पे सोचने का पॉइंट है, x इज ग्रेटर देन -1.5, x क्या है 1.5 से ग्रेटर, इसे नंबर लाइन पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे समझेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1.5, x ग्रेटर देन 1.5, ठीक है। तो यहाँ देखिए x कहीं ना कहीं
ये 0 है, ये -1 है, ये -1.5 है, तो x कहीं ना कहीं कहाँ लाई करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, ग्रेटर देन -1.5 है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ x ग्रेटर देन -1.5 ऐसे जा रहा है, ठीक है, कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ तो ग्रेटर देन है 1.5, तो एक्चुअली में यहाँ ग्रेटर देन -1.5 है, लेकिन यहाँ पे तो अनंत तक, इन्फिनिटी तक उसका वैल्यू एक्सटेंड कर रहा है, मीन्स वो तो बड़ा बड़ा होता जाएगा, -1.5 से 1, फिर 0, फिर 1, 2, 3 ऐसे जाता जाएगा इंटीजर में, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मान लो 677 हो सकता है, 677 की पावर 1 करोड़ हो सकता है, मीन्स उसकी वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, तो वी कांट से दिस टाइम। इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कह सकते, जैसे मैंने नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन बनाया था, इसे भी आप नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्या है, वी कांट से लार्जेस्ट एक्स, ये सब लॉजिकल और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, मीन्स आपका थिंकिंग स्किल्स बढ़ाता है। ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का, मैं ये बोल सकता हूँ कि लार्जेस्ट वैल्यू बोला ना मैं, ये पहला पार्ट में बोला, अगर मैंने ये कह दिया, मैं इसे रब करके आपको बताता हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को आप भूल जाइए, अगर मैं इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ लेता, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स में अगर पूछ लेता, तो क्या बताते आप, सिंस ये ग्रेटर देन -1.5 जा रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन -1.5 जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ इसके सबसे नजदीक -1.5 के सबसे नजदीक इस पोर्शन में, क्योंकि ग्रेटर के तरफ एक्सटेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर होती जा रही है, तो इस -1.5 के जस्ट बगल में राइट में सबसे छोटे वैल्यू क्या होगी, -1, क्योंकि उसके आगे आप जाइएगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, उससे बड़ी होती जाएगी, तो हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर, उसके सबसे बगल में -1 है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा -1। दिस इज वेरी 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 लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है, यही है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, इसे नोट कीजिए और यहाँ पे आप लिख लीजिए लॉजिकल क्वेश्चन, इसे आप मार्क कर लीजिए, बुक मार्क, लॉजिकल क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ पॉज करके आपने नोट कर लिया है, इसे मैं रब कर रहा हूँ। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या फाइंड सॉल्यूशन सेट इफ रिप्लेसमेंट सेट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, एंड इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x + 2 <5, बस ये सिंपल इन इक्वेशन, तो इसे आप सॉल्व कीजिए, +2 इधर जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा, इम्प्लाई 3x <3 हो जाएगा, ये 3x/3 हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, ये x <1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये x <1 है। अब यहाँ देखिए रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ आपको, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो मीन्स उसी से हमारा सॉल्यूशन आएगा, और ये रेंज आ गया या ये इनइक्वालिटी आई आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अब हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट क्या होता है, उसमें डेसिमल पॉइंट भी होता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, अब एक्सप्लेनेशन को आप क्लियरली सुनो, 1.2, √2, √3, मीन्स पूरा नंबर लाइन पे जो भी नंबर प्लॉट हो सकते हैं, वो सारे, अब हमें क्या बोल रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 1, x < 1 मीन्स यहाँ से लेके ऐसे जाएगा, ये पूरा सॉल्यूशन है 1 को छोड़, ठीक है, x < 1 बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि x < 1 की जो भी वैल्यूज होंगी, यहाँ इस शेड में जो कर रहा है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है, यहाँ पे वो सारी वैल्यूज ही आंसर है, सॉल्यूशन सेट क्या है, वो सारी वैल्यूज आंसर है, वो सारी वैल्यूज क्या है, ओह मच्छर आ जाओ, वो सारी वैल्यूज क्या है, सॉल्यूशन। तो अब बात आती है कि सॉल्यूशन सेट को लिखे कैसे, तो अब आप कंसेप्ट का तड़का सेट क्या है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, रोस्टर फॉर्म, मैंने एक ही फॉर्म बताया था,
सेट को एक तरीके से करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स लीजिए, उसको नंबर्स को कॉमा से सेपरेट कीजिए और लिख डालिए। इतना मैंने बताया। लेकिन मैंने ये भी कहता कि एक पॉइंट बचा है बताने। इसी क्वेश्चन में मैं ये पॉइंट बनाने वाला। ये कंसेप्ट का तड़का है। दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, एंड ये सेट बिल्डर फॉर्म भी मैंने बताया था, और उसी में मैंने बोला था, सॉरी मुझे याद आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बताया था कि एक पॉइंट आपका मिसिंग है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। उसी का कॉन्सेप्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बताया था कि वहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन आपको दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आंसर वगैरह करना हो। तो यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें, क्या करना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये आसानी से रिप्रेजेंट हो जाएगा सॉल्यूशन से। ठीक है, लेकिन अगर आप रोस्टर फॉर्म में इसे करना चाहें तो आपको बहुत 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 दिक्कत होने वाली है। रोस्टर फॉर्म में आप कैसे कीजिएगा, सॉल्यूशन ही नहीं क्लैरिफाई होगा। यहाँ रिजल्ट है क्या, यहाँ रिजल्ट x<1 और ये रियल नंबर दिया हुआ रिप्लेसमेंट सेट, क्या दिया हुआ, रियल नंबर। तो ये सारे वैल्यूज आ गए, और ये मैंने रब कर दिया, ये सारे वैल्यूज आ गए, ये सारे वैल्यूज आ गए। तो आप कैसे इसे बताइएगा। ये मान लो कोई बच्चा बोलता है मैं ऐसे बताऊंगा, 1 के इधर बगल में है, यहाँ मान लीजिए सर 0.9 है, उसके बाद 0.8 है, 0.7 है, उसके बाद यहाँ -1.5 है, -1.6 है। मैंने बोला कि 0.9 और 0.8 के बीच में भी कुछ नंबर होगा, वो नंबर मान लो कुछ आएगा, मान लो कुछ भी आएगा, अल्फा आएगा। अब अल्फा और 0.9 के भी कुछ बीच में आएगा, मीन्स ऐसे इन्फिनिटली वैल्यूज आती जाएंगे। ऐसे आप रोस्टर फॉर्म में बता ही नहीं सकते, कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा। अब क्या आता है एक डाउट कि नेचुरल नंबर्स में आपने कैसे बताया सर, 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद डॉट 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 कर दिया आपने। तो ये डॉट डॉट क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, क्योंकि मैंने क्या लिया है, 1 का कॉमन डिफरेंस लिया है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, वैसे ही जाता जाएगा। तो ये क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन ये कोई भी क्लियरली सिग्निफाई नहीं कर सकता रियल नंबर्स। तो रोस्टर फॉर्म में बहुत 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 दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रूल बताएगा। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू क्या है, x, सच दैट x इज लेस देन 1, कॉमा सेमीकोलन, x बिलोंगिंग टू r। r का मतलब ही होता है, नोट करके लिख लीजिए, r का मतलब होता है क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब क्लियरली इसे सुनिए, सॉल्यूशन सेट में आपने कहा, क्या कहा कि उस सॉल्यूशन सेट में x की वो वैल्यूज हैं सच दैट, x सच दैट मीन्स x की वैल्यूज वो हो सकती हैं जो x से क्या हो, 1 से क्या हो, छोटी हो, x लेस देन 1, और x का कैसा नेचर हो, रियल नंबर। मीन्स सारे ऐसा नहीं कि x इंटीजर है कि 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, माइनस प्लस, ये पॉइंट वाले, ये रूट वाले सारे जितने यहाँ पे लाइक, ये पॉइंट वाले, ये रूट वाले सारे जितने यहाँ पे लाइक, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो। दिस वाज अ कंसेप्चुअल, या आपको क्या कर सकते हैं, मिस्टेक करवा सकते हैं एग्जाम, इसलिए मैंने बुक मार्क कर दिया, यहाँ पे ऊपर लिख दिया, इट वाज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आई हैव डन इट। तो इसे सारे क्वेश्चंस को आपको अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करने हैं और अपने दिमाग में बसाना, और इसके कॉन्सेप्ट, बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट आपने बसा लिया तो बस आपका लीनियर इक्वेशन चैप्टर जो है बहुत ईजी है, बहुत सिंपल, आराम से निकल जाएगा। तो पढ़ते रहिए।